वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम क्यूबरनेटीज की इंस्टॉलेशन करेंगे उबंटू लिनक्स पे। बट वो जो हमारी उबंटू लिनक्स मशीन होगी वो हमारे लोकल इन्वायरमेंट में नहीं होगी, बल्कि वो होगी AWS EC2 इंस्टेंस मशीन पे। इसका मतलब है कि इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन करेंगे क्यूबरनेटीज की AWS के साथ। हम AWS पर EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट करेंगे। वो मशीन हमारी लिनक्स उबंटू की मशीन होगी और वहीं पर ही हम अपने क्यूबरनेटीज की इंस्टॉलेशन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज ये भी कर ली है मैंने कि जितनी भी कमांड्स हम आज की वीडियो में यूज करेंगे उसके लिए मैंने यहां पर एक रेपो बना ली है। इस रेपो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। कंप्लीट गाइड आपको यहां पे मिल जाएगी। सारी कमांड्स जो हम अभी इस वीडियो में यूज करेंगे मैं भी कॉपी पेस्ट करूंगा, आपने भी कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन एक एक कमांड को हम समझेंगे कि किस कमांड से क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो एक एक चीज हम समझेंगे और इसके साथ साथ EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट करेंगे, उस पर हम क्यूबरनेटीज की इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भैया जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको डेवऑप्स में चीता बनाया जा रहा है। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले तो हम यहां पर आ जाते हैं और यहां पर आकर हमें क्या करना है, अपनी कमांड्स को रन करना है। बट उसके लिए हमारे पास लिनक्स मशीन होनी चाहिए और वो लिनक्स उबंटू मशीन हमारे पास कहां पे होगी, AWS EC2 इंस्टेंस मशीन पर होगी। तो सबसे पहले तो हम अपने AWS EC2 इंस्टेंस मशीन हम यहां पे क्रिएट करेंगे। मैं यहां पर आ चुका हूं AWS पर अपने, और यहां पर आकर हम जाएंगे EC2 पर। ठीक है, हमने यहां पे एक न्यू EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट करनी है, तो मैं यहां पे लॉन्च इंस्टेंस पर आऊंगा। यहां पर आने के बाद हम यहां पे बताएंगे नाम अपनी मशीन का। ठीक है, मैं यहां पर आकर अपनी मशीन का नाम रख लूंगा क्यूबरनेटीज। ठीक है, आप अपनी मशीन का नाम कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद मैं यहां पे आके सिलेक्ट करूंगा उबंटू को, क्योंकि हमने यहां पे जो अपनी मशीन क्रिएट करनी है वो हमारी लिनक्स उबंटू मशीन होगी, तो मैंने यहां पे उबंटू सिलेक्ट कर लिया है। इसके साथ साथ जो इंस्टेंस टाइप है वो हम यहां पे थोड़ा ज्यादा सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्यूबरनेटीज को अच्छे से चलाना है। तो यहाँ पे ये जो M7i है फ्लेक्स लार्ज, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा और ये फ्री टायर के लिए अवेलेबल है, इसमें कोई आपके पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर आकर हमें क्या करना है, की पेयर भी यार जनरेट कर लेते हैं। तो क्रिएट न्यू की पेयर पे आऊंगा, यहाँ पे आके केड्स के नाम से क्या कर लेते हैं, एक यहाँ पे हम की पेयर जनरेट कर लेते हैं। तो क्रिएट की पेयर पे क्लिक करूंगा, ये फाइल भी आ जाएगी यहाँ पे, और उसके बाद सारी चीजें हम यहाँ पे एज इट इज रहने देंगे। आगे आने वाली वीडियोज में इंस्टेंस में अगर कुछ चेंजेस वगैरह करने होंगे, पोर्ट्स वगैरह कॉन्फ़िगर करने होंगे तो वो बाद में करेंगे, लेकिन अभी हमने सिर्फ इंस्टॉलेशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, आपकी EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट हो चुकी है। आप यहाँ पे आके देख सकते हो क्यूबरनेटीज के नाम से एक मशीन क्रिएट हो चुकी है जो कि रनिंग स्टेट में। अगर मैं इसको यहाँ पे आके सिलेक्ट करूंगा, देखो इसकी पब्लिक IP भी मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, हम जरा यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर बोलेंगे कि भैया ये वाली फाइल आई है अभी डाउनलोड्स में, मैं इसको यहाँ पे कट करूंगा और मैं कट करने के बाद इसको लेकर आ जाऊंगा लोकल डिस्क C यूजर्स, और जो मेरा यूजर है टेकजीन, मैं इसको यहाँ पे रख लूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे रख लिया और यहीं पर ही मैं क्या करूंगा, बेसिकली टर्मिनल अपना ओपन कर लूंगा। ठीक है, और टर्मिनल ओपन करने के बाद इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं। हमें क्या करना है, अपनी मशीन में लॉग इन करना है, तो उसके लिए SSH-i, और उसके बाद हम अपनी की पेयर का नाम बताते हैं। फाइल का नाम क्या था, k8.pem, और उसके बाद हमें यहाँ पे आके बताना होता है अपनी मशीन कौन सी हम यूज कर रहे हैं, उबंटू का यूज कर रहे हैं। हमारी मशीन की पब्लिक IP क्या है, ये है, तो इस IP को कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे, एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पर अगर हम बोलेंगे यस, और इससे बेसिकली क्या होगा कि आप अपनी मशीन में लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम अपनी कमांड्स को रन करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ सबसे पहले यहाँ पे, हमें बोला गया है कि भैया आपने अपनी मशीन में आके सबसे पहला काम ये करना होता है कि आप अपने पैकेजेस को अपग्रेड कर लो, उनको बेसिकली उनके जो लेटेस्ट वर्जन है उनकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे कर लो, ताकि आपकी मशीन जो है वो बिल्कुल लेटेस्ट आ जाए, बिल्कुल न्यू बन जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, इस कमांड को रन कर देंगे। इस कमांड को रन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, डॉकर की इंस्टॉलेशन करेंगे। जिस तरह से हमने विंडोज एनवायरनमेंट में क्यूबरनेटीज की जब इंस्टॉलेशन करी थी तो हमने वहां पे मिनी क्यूब का यूज कर रहा था, जो कि क्या कर रहा था, बेसिकली ड्राइवर सर्विस जो यूज कर रहा था वो डॉकर का यूज कर रहा था। तो उसके लिए क्या चीज जरूरी थी कि आपके सिस्टम में डॉकर होना चाहिए। तो सेम यही चीज हमारी इस मशीन में भी आएगी कि इस मशीन में भी डॉकर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर आकर इस कमांड को रन करेंगे, जिससे क्या होगा, डॉकर इंजन बेसिकली आपकी सिस्टम में इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो हम इस कमांड को यहां पे क्या करेंगे, रन करेंगे, जिससे डॉकर इंजन यहां पे इंस्टॉल हो जाएगा। डॉकर इंजन की इंस्टॉलेशन के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमने अपनी इस सर्विस को बेसिकली इनेबल करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आकर डॉकर को इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद हमने डॉकर को क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर बोल दूंगा कि इस डॉकर को बेसिकली क्या कर दो, स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये एक सर्विस है। सर्विस को पहले हम इनेबल करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं।
देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करंट यूजर को डॉकर ग्रुप के अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ताकि आप डॉकर की सर्विसेज को यूज कर सको विदाउट यूजिंग सूडो। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, इस कमांड को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा और एंटर पर प्रेस करूंगा, जिससे क्या होगा कि ये करंट यूजर को डॉकर ग्रुप में ऐड कर देगी, ताकि हम डॉकर की कमांड्स को इजीली यूज कर सकें, हमें बार बार सूडो नहीं लिखना पड़े। इस कमांड को रन करने के बाद आपने एक काम ये करना है कि आपने यहाँ पर आकर लिखना है एग्जिट और एक बार अपनी मशीन से लॉग आउट होना है। लॉग आउट होने के बाद दोबारा से आपने इसी SSH कमांड का यूज करते हुए लॉग इन होना है। ये चीज जरूरी है ताकि ये बेसिकली आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे एक बार रिफ्रेश हो जाए, आपकी मशीन बेसिकली यहाँ पे रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, तो ये चीज हमने कर लिया है ताकि अब हमारे पास कोई प्रॉब्लम ना आए। तो डॉकर की इंस्टॉलेशन तो हो गई, अब क्या करेंगे, मिनी क्यूब की इंस्टॉलेशन करेंगे। तो इसी कमांड को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे लाके पेस्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, जिससे क्या होगा, मिनी क्यूब की भी इंस्टॉलेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। मिनी क्यूब क्या है, एक सर्विस है जो आपके क्यूबरनेटिस को रन करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मिनी क्यूब की बेसिकली क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे। मिनी क्यूब की इंस्टॉलेशन भी हो गई, कुछ एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज को, टूल्स को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, जो कि बेसिकली क्यूबरनेटिस की रिपोजिटरीज होती हैं, जो पैकेजेस होते हैं जो लिनक्स एनवायरनमेंट में रन करने के लिए जरूरी होते हैं, हम उन पैकेजेस को यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे आके इस कमांड को भी कॉपी करूंगा, यहाँ पे लाके पेस्ट करूंगा, जिससे क्या होगा, ये एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज, ये एक्स्ट्रा पैकेजेस भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। देन उसके बाद हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर हम क्या करेंगे, इस कमांड को कॉपी करेंगे। इस कमांड से बेसिकली क्या होगा कि ये क्यूबरनेटिस को ऑफिशियल सॉफ्टवेयर सोर्स सिस्टम में ऐड करेगी, ताकि हम वहां से kubectl की इंस्टॉलेशन कर सकें। ठीक है, तो सारी चीजें हम यहाँ पे बेसिकली ऑफिशियल तरीके से कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इस कमांड को भी क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, यहाँ पे लाके हम पेस्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा, बेसिकली ये कमांड भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपने पैकेजेस को वापस से अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पर आकर इस कमांड का यहाँ पे यूज करूंगा कि जो भी मेरे पैकेजेस अभी मेरे सिस्टम में हैं, उन सारी चीजों को अपडेट कर दो। अपडेट करने के बाद हम क्या करेंगे, kubectl की इंस्टॉलेशन करेंगे। kubectl की इंस्टॉलेशन के लिए हम यहाँ पे स्नैप और यहाँ पे क्लासिक का बेसिकली यूज कर रहे हैं। इन दो का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि kubectl को बेसिकली हम सुपर यूजर का एक्सेस दे दें, कहीं पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह हमारे पास ना आए। तो हम यहाँ पे kubectl की इंस्टॉलेशन करेंगे ताकि हम क्यूबरनेटिस को बहुत इजीली इस मशीन के अंदर रन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो kubectl भी इंस्टॉल हो चुका है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आई है। देन उसके बाद क्या करना है, हम यहाँ पे मिनी क्यूब को स्टार्ट करेंगे डॉकर ड्राइवर का यूज करते हुए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस कमांड को यहाँ पे रन करेंगे, जिससे क्या होगा, मिनी क्यूब बेसिकली स्टार्ट होगा। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा वेट करना है और चेक करना है कि हमारा मिनी क्यूब सक्सेसफुली स्टार्ट होता है या नहीं होता। अगर हमारा मिनी क्यूब सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम डायरेक्टली यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर जो हमारे पास वेरीफाई करने की कमांड है वो है kubectl get nodes की कमांड। अगर हम इस कमांड को रन करते हैं और हमारा जो क्लस्टर है बेसिकली वो हमें रेडी स्टेट में दिखता है, तो इसका मतलब है कि हमने क्यूबरनेटिस की सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन यहाँ पर कर ली है। ठीक है, तो हम जरा यहाँ पर आते हैं, अभी इसको स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है एनेबल एड-ऑन्स देन kubectl इज नाउ कॉन्फ़िगर्ड, यानी कि सारी चीजें हो चुकी हैं। मैं फिर भी आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ kubectl get nodes और जैसे ही मैं यहाँ पर आकर एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो मिनी क्यूब क्या है, रेडी स्टेट में। इसका मतलब है कि क्यूबरनेटिस की सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन आपने यहाँ पे कर ली है। हमने क्यूबरनेटिस की इंस्टॉलेशन करी है लिनक्स उबंटू में, और वो जो मशीन है वो मशीन बेसिकली हमारी कोई लोकल मशीन नहीं है, बल्कि वो क्लाउड पर है। कहां पर है, AWS EC2 इंस्टेंस मशीन पर है। आगे आने वाली वीडियोस हमारी क्यूबरनेटिस और AWS पर रहने वाली है, जिसमें हम EC2 इंस्टेंस मशीन पर भी काम करेंगे और EKS पर भी काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इस रेपो का URL आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। ये कमांड्स याद करने वाली नहीं होती हैं, ये कमांड किसी को भी याद नहीं करनी होती हैं, ये वाली जो कमांड्स हैं। इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक रेपो बना लिया ताकि आपके पास एक कंप्लीट यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन आ चुकी है। स्टिल अगर कोई मसला हो, इन फ्यूचर कोई अपडेशन वगैरह भी आएगी, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे लिंक दे दिया है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो। अदरवाइज तो कोई यहाँ पे अभी तो अपडेशन नहीं है, अगर आप अभी इसको फॉलो करोगे तो कोई आपके पास इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।